नमस्कार साथियों, मैं मोनू धाकड़ फिर से एक बार धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यदि बात करें कि हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, तो हमने प्रायद्वीपीय भारत का पहला पार्ट पढ़ा था। जिसने नहीं देखा हो वो जाकर देख ले, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा पार्ट। इसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की कुछ मुख्य नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ आज हम जो बंगाल की तरफ या फिर जो बंगाल की खाड़ी में जो हमारी नदियां प्रवाहित होकर गिरती हैं, हम उनके बारे में बात कर लेंगे। कल आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अरब सागर में हमारी जो नदियां गिरती हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, नदियों का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ हम एक अपना ज्योग्राफी का एक नया पार्ट शुरू करेंगे, कुछ अच्छा डिफरेंट पार्ट। चलो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। चलो, ये हमने भारत का एक मैप बनाया। ये हमारा एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये पड़ता है हमारा महाबलेश्वर। यहां से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी यूं होती यूं जाके चली जाती है। इसका नाम है कृष्णा नदी। और दोस्तों, ये जो जाती है, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया एक तरह से, ये हमारा कर्नाटक हो गया, ये हमारा तमिलनाडु वो तेलंगाना हो गया, और ये हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। तो एक तरह से दोस्तों ये क्या है, हमारी जो नदी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और इसका जो प्रवाह कहाँ है, तो इसका है प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये हमारी महाबलेश्वर की चोटी, यहां से ये नदी गई हमारे महाबलेश्वर। और इसमें हम बात करें तो अब ये हमारी नदी कौन सी होगी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की दोस्तों कुछ सहायक नदी हैं, कुछ वही अपना कॉन्सेप्ट, कुछ बाएं की कुछ दाएं की। तो जो बाएं की नदी है उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाएं से हमारी नदियां मिलती हैं। पहले नंबर पे एक नदी आती है डॉन नदी। दूसरे पे एक नदी आती है भीमा नदी। तीसरे पे नदी आती है ढिंडी। चौथे पे नदी आती है अपनी मूसी नदी। पांचवी पे हमारी एक नदी आती है कौन सी? पलेरू नदी। और एक और आती है इसमें नदी मनेरू नदी। पलेरी और मनेरू नदी आती है इसमें। ये हमारी जो नदियां हैं वो बाईं तरफ से मिलती हैं कृष्णा नदी में, और कुछ दाईं तरफ से भी नदियां मिलती हैं हमारी कृष्णा नदी में। कौन कौन सी नदी हैं तो उनके बारे में सुनना। कोयना नदी, वारना नदी, ये दोनों नदियां महाराष्ट्र की हैं, कोयना वारना। पंचगंगा, दूध प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा। ये क्या है दोस्तों? इसकी
दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। तो हमने इस प्रकार से बात की कि बाईं तरफ से नदियां कौन कौन सी है? डॉन, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, मनेरू। इसकी बाईं तरफ से कोयना, वारना, पंचगंगा, दूध प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, दाईं तरफ से मिलने वाली दोस्तों क्या है? इसकी नदियां हैं। चलो इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यदि हम कृष्णा नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की या फिर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी यदि डिस्टेंस की बात, इसकी लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अब की बार दोस्तों मैं इसमें डाटा भी डाल दिया करूंगा, इससे और अच्छा लगेगा। तो ये हमने इसके बारे में बात की। इसके बारे में अब हम आगे चलते हैं जिससे कि थोड़ा सा आसान रहे समझने में। दोस्तों पहली बात करेंगे हम कोयना नदी का। तो कोयना नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कोयना बांध। कोयना बांध। और दोस्तों ये वो बांध है जिसने महाराष्ट्र में जो प्लेट विवर्तन की थ्योरी है, सिद्धांत है, उसको चुनौती दी है कोयना बांध ने। याद रखना, पेपर में आ सकता है। उसके बाद वारना, उसके बाद हमारी पंचगंगा। पंचगंगा के बारे में भी मैं थोड़ा सा विस्तृत बात करूंगा। दूध प्रवाह, दूध प्रवाह के बारे में मैं बात करूं तो इसमें एक हमारा बांध बनाया गया है जिसे कहते हैं कल्लम बांदी बांध। कल्लम वादी बांध ये यहाँ पर बनाया गया है दूध गंगा पर। कल्लमवादी बांध बनाया गया। और ये पूछोगे आप कहां पर है तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में। हम बात करें माल प्रवाह पर तो दोस्तों ये माल प्रवाह यदि नदी आप लोगों को हल्की फुल्की याद हो तो याद रखना, ये माल प्रवाह नदी जो है वो हमारी एक अधिवेशन है इससे जुड़ा हुआ, जो आईएमपी अधिवेशन है, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन ये वही अधिवेशन है जिसकी महात्मा गांधी ने केवल और केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, केवल बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था। माल प्रवाह नदी इसी के किनारे है, कर्नाटक में है। दूसरी बात, माल प्रवाह नदी के पास में ही हमारा जो एयरबेस का, जो एयरफोर्स का जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर रहता है वो हमारी यहाँ पर ही है। घाट प्रवाह के बारे में बात करें तो घाट प्रवाह पे हमारा एक जलप्रपात है जिसका नाम है गोक जलप्रपात। गोक जलप्रपात, जलप्रपात जो हमारे घाट प्रवाह के बारे में बात है। और इसी के साथ में यदि हम इसके बारे में अब हम आगे चलें, इसमें अब यदि हम आगे चलें तो जो तुंगभद्रा नदी है, जो तुंगभद्रा नदी है ये हमारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की क्या करती है? सीमा निर्धारण करती है। इसके बाद बात करते हैं हम बाएं तरफ की नदियों की। तो बाएं तरफ की एक मुख्य नदी है जिसका नाम है मूसी नदी। क्या नाम है इसका? मूसी नदी। तो मूसी नदी पर हमारे मूसी नदी के किनारे ही हमारा हैदराबाद अवस्थित है। पहली बात, यहाँ पर दो सागर अवस्थित हैं, एक का नाम है ओस्मान सागर और एक का नाम है अपना हुसैन सागर। हुसैन सागर। ये दोनों जो सागर हैं वो हमारी मूसी नदी पर अवस्थित हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी चीज है। अब यदि हम कुछ मुख्य शहरों के बारे में बात करें कि कुछ मुख्य शहर यहाँ से क्या है, और मतलब इसकी नदी के किनारे हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर मुख्य शहर कौन कौन से हैं इस पर बसे हुए, उनको याद रख लेना। मुख्य एक सतारा, एक सांगली और एक है कारंज। ये तीनों शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो दोस्तों ये हमें याद रखना पड़ेगा। एक और इसके बारे में मैं बात बता देता हूं कि एक यहाँ पर एक बांध है कृष्णा नदी पर जिसका नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो कहां पर है? कर्नाटक में। ये सबसे आईएमपीएस में अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो ये हमारी कुछ बातें थी
कृष्णा नदी के बारे में विस्तृत बातें मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम अपनी एक अगली नदी के बारे में चलते हैं जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी भाई हमारा कंसेप्ट कावेरी नदी के लिए जो निकलती है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है हमारी कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के सारे ये नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये यहाँ पर इसकी ओवरव्यू था कावेरी नदी। याद रखना, इस कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये हो गया इसमें। चलो अब इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे, कावेरी नदी के बारे में थोड़ा। भाई हमारे कंसेप्ट बाएं तरफ से दाएं तरफ से, क्योंकि दोस्तों मैं लिखवा दूंगा अलग से, कोई मतलब नहीं है। डायग्राम के थ्रू आपको याद करने की प्रयास करना, अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी कृष्णा नदी है। इसकी अब सहायक नदियों के बारे में देखना जरा। सहायक नदियों के बारे में दोस्तों इसके समझकर चलना। इसकी सहायक नदियां हैं, पहली हेमावती, सिमसा, तीसरी हैरंगी, चौथी है अकरावती, या फिर इसको अर्कावती भी कहा जाता है, अर्कावती। इसके बाद यहां से जाएंगे हम दक्षिण से, मतलब दाईं तरफ से, तो इसमें पहली नदी आके मिलती है लक्ष्मण तीर्थ इसकी मुख्य नदी है। उसके बाद काबिनी, एक अपनी नदी है काबिनी। अगली है भवानी, और एक और मुख्य है इसमें अमरावती। ये इसकी मुख्य नदियां हैं दोस्तों। ये बाईं तरफ से नदियां हेमावती, सिमसा, हैरंगी, अकरावती या फिर अर्कावती। दाईं तरफ से लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी और अमरावती। ये इसकी मुख्य नदियां हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक और मुख्य फैक्ट चीजें हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, ये हमारी नदी गई कृष्णा नदी। इस पर कृष्णा नदी पर कर्नाटक में एक सागर है जिसका नाम है कृष्णा सागर। कहां पर है? कर्नाटक में। मैसूर इसी के किनारे अवस्थित है। कर्नाटक कावेरी नदी के किनारे ही हमारा अवस्थित है। इसके बाद एक अगला क्षेत्र है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम इसी के किनारे अवस्थित है। शिव समुद्रम द्वीप है यहाँ पर एक। दोस्तों शिव समुद्रम यहाँ पर जो द्वीप है, यहाँ पर हमारे दो जलप्रपात हैं। यहाँ पर हमारे क्या है? दो जलप्रपात हैं। शिव समुद्रम द्वीप पर हमारे दो जलप्रपात हैं, जिनका नाम है, पहले का नाम है भाराचुंबी जलप्रपात, और दूसरे का नाम है हमारा गगनचुंबी जलप्रपात। तो पहले का नाम है हमारा भाराचुंबी जलप्रपात, दूसरे का नाम है हमारा गगनचुंबी जलप्रपात। आगे जाएंगे तो एक द्वीप है यहाँ पर, होगेनक्कल द्वीप, जहां पर प्रपात भी है एक, होगेनक्कल द्वीप है। और इसी पे एक प्रपात है जिसे होगेनक्कल प्रपात भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु में हमारा, ये कहां पर है? तमिलनाडु में हमारा। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें, इसी के थोड़े आगे चलें तो हमारा एक जलप्रपात पड़ता है स्टैनली जलप्रपात। ये कहां पर है? हमारा तमिलनाडु में।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टैनली जलप्रपात पड़ता है। और यदि हम थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो आप याद रखना एक स्टैनली जलप्रपात है। स्टैनली जलप्रपात जो कि हमारी कांगो नदी पर है। कांगो नदी पर है हमारा स्टैनली जलप्रपात। कहां पर? अफ्रीका में। ठीक है, वहां पर अफ्रीका में कांगो नदी पर हमारी 2 जलप्रपात हैं। जब मैं आपको विश्व भूगोल में पढ़ाऊंगा तब याद रखना, एक कांगो नदी आती है हमारी, जो कि हमारी कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और 2 यहाँ पर जलप्रपात बने हैं, एक स्टैनले जलप्रपात है, स्टैनले जलप्रपात है, और एक यहाँ पर जलप्रपात एक और है, लिविंगस्टोन जलप्रपात। लिविंगस्टोन जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है। ये कांगो नदी पर है। तो कांगो नदी कहां से निकलती है? तो कटंगा के पठार से निकलती है। कटंगा के पठार से निकलती है। कहां पर? हमारा कांगो गणराज्य है, वहां पर कटंगा का पठार है, वहां से कांगो नदी निकलती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, और लिम्पोपो नदी हमारी मकर रेखा को काटती है, जो कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, हमारी दक्षिण अफ्रीका में है। तो वो मैं आपको जब अपन पढ़ेंगे जब विश्व भूगोल, तब मैं आपको उसको और ज्यादा अच्छे से बताऊंगा, एलेबोरेटेड करके चीजों को बताऊंगा। तो दोस्तों आज की डेट में हमने ये पढ़ा, कृष्णा नदी पढ़ ली, कावेरी नदी पढ़ ली। दोस्तों इसके बारे में यदि आप हमसे बात करोगे क्षेत्रीय नदियों के बारे में, तो दोस्तों क्षेत्रीय नदियों के बारे में कुछ ज्यादा आईएमपी नहीं है, लेकिन एक नदी है जिससे प्रश्न बन जाते हैं। तो उस नदी को आप लोग याद रख लेना, वो नदी है हमारी वेगई नदी। ये तमिलनाडु की क्षेत्रीय नदी है, जो कि तमिलनाडु के यहाँ से निकलती है और यहाँ पर जाके पाक की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है वेगई नदी। वेगई नदी। यहीं पर हमारा एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मदुरै। मदुरै। और मदुरै में एक प्रमुख चीज है जिसके बारे में हम बात करें, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर ये कहां की बात है? तो ये तमिलनाडु में, कहां पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के बारे में एक और बात बताऊं तो तमिलनाडु में के जो मुख्यमंत्री है इस टाइम पे, जो सीएम है तमिलनाडु के, वो कौन है? पलानीस्वामी। पलानीस्वामी क्या है? तमिलनाडु के सीएम है। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, अपने नेत्रों को, अपनी मृत्यु के बाद अपने नेत्रों को दान करने की बात कही गई है। तो ये अपन बाद में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, बता दूंगा सारे बारे में, करंट अफेयर्स में सारी चीजें बता दूंगा जी। ठीक है, तो वेगई नदी है, यहाँ पर मदुरै है, मीनाक्षी मंदिर है यहीं पर ही। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर है। और जी एंड में जाके कहाँ पर गिर जाती है? तो जैसे मान लो ये क्षेत्र, ये अपना भारत है, तो यहाँ पर ये पाक की खाड़ी है हमारी, पाक की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका है यहाँ पर हमारा। और यहाँ पर ही श्रीलंका का एक मुख्य द्वीप है जिसका नाम है जाफना द्वीप। जाफना द्वीप है श्रीलंका का। ठीक है, यहाँ पाक की खाड़ी है, यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसे आदम ब्रिज कहते हैं। आदम ब्रिज कहते हैं इसको। रामेश्वरम सेतु भी यहीं बना हुआ है। ठीक है, पंबन द्वीप भी यहीं पर ही है, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। तो जब मैं भारत की अच्छे से स्थिति बताऊंगा तब मैं आपको इन सारी बातों के बारे में बताऊंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाना चाहा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यदि कुछ कमी पेशी हो तो आप लोग मुझे थोड़ा सा और बता देना कि सर इस बारे में और बता, तो मैं आपको उस बारे में भी बता दूंगा। और विस्तृत जानकारी दी है। और थोड़ा यार प्यार बनाओ, क्या थोड़ा सा प्यार बनाओ, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए हम। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो अपन को थोड़ा और अच्छा लगेगा पढ़ाने में, चीज़ों को और ज़्यादा मैं अच्छे से बता पाऊँगा, आपको खुशी मिलेगी। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत के साथ। राधे राधे।